चीज को हम क्या कहेंगे बेटा? क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लब फंजाई। बैसिडियो क्या है? इसे हम इट इज आल्सो नोन एज बेटा क्लब फंजाई। क्या कहेंगे? क्लब फंजाई। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे हम इट इज आल्सो नोन एज। इसे और किस नाम से बेटा हम जानेंगे? क्लब फंजाई। क्लब फंजाई के नाम से जानेंगे। कितना याद हुआ? और इसे क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज बेटा और किस नाम से? मशरूम के नाम से जानते हैं। इसके नाम से मशरूम। ठीक है, अब देखो तुम्हारी किताब में दिया बेटा कॉमनली नोन एज फार्मा बैसिडियोमाइसिड आर नोन एज मशरूम, या क्या कहेंगे इसे? ब्रैकेट फंजाई या पब बाल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं बेटा? ब्रैकेट फंजाई। क्या कहेंगे? फंजाई। इसे और क्या कहेंगे? ब्रैकेट फंजाई या क्या कहते हैं? पब बाल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पब बाल्स। इसी को क्या कहते हैं? पब बॉल्स। क्या कहेंगे? पब बॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसके नाम हमने देखा क्या बेटा? इट इज आल्सो नोन एज क्लब फंजाई, इट इज आल्सो नोन एज मशरूम फंजाई, इट इज नोन एज ब्रैकेट फंजाई या पब बॉल्स फंजाई। कितने नाम? इतने नाम इसके है कि नहीं? एक आदमी नाम उसके कई। इसके बाद कह रहा है दे ग्रो ऑन द सॉइल। ये कहां पर ग्रो करते हैं बेटा? किताब में देखने चलते रहना है। दे ग्रो ऑन द सॉइल, ये कहां पर? मिट्टी में। दे ग्रो ऑन द सॉइल कहां उत्पन्न होते हैं? दे ग्रो ऑन द सॉइल, ऑन द सॉइल। आप देखोगे बेटा जो मशरूम उगता है, मशरूम जो उगता है, मशरूम को जो हम खाते हैं, मशरूम को हमने बताया बेटा मशरूम नॉट प्लांट, या ना तो प्लांट है ना ये एनिमल है, ना प्लांट है ना, क्योंकि एनिमल का कुछ नहीं है इसका, इसमें एनिमल का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और क्या है बेटा इसमें प्लांट का भी कोई क्लोरोफिलस, हमने तुमको शुरू में ही बता दिया था फंजाई कीजे एक क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल आर एब्सेंट, रूट स्टेम एंड शूट आर एब्सेंट। इसमें रूट नहीं पाया जाता है, ना इसमें स्टेम पाया जाता है, ना इसमें लीफ पाया जाता है, इसमें ये सब चीजें एब्सेंट है। तो ये प्लांट होगा क्या? प्लांट भी नहीं है। इसलिए हम इसको आराम से क्या खा सकते हैं कोई भी बात। ये क्या है बेटा? यूकैरियोटिक क्या है? फंजाई। यूकैरियोटिक क्या है? फंजाई। प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये क्या है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता था? आप इन लोग को बता देना, हमने अंतर जो बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या है उसको इन लोग लिखा देना। इसके बाद एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको अच्छे से लिखा देना। ठीक है, इसके बाद हम आपकी किताब में दिया बेटा क्या दिया? द ग्रो ऑन द सॉइल ऑन लॉन्ग एंड ट्री स्टम्प्स। देखोगे कभी कभी आप देखते हो मशरूम जो है बेटा पौधों, बड़े बड़े पौधे होते हैं उस पे थोड़ा थोड़ा उग जाता है ना। अब वो ईडिबल हो, खाने योग्य हो अथवा नहीं खाने योग्य हो, लेकिन है मशरूम की जात है। क्या? मशरूम की जात बेटा। इसके बाद कहते हैं और क्या है? ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज आर पैरासाइट। यह क्या है? कहां पर रहते हैं? प्लांट बॉडी पर भी रहते हैं और कहां पर रहेंगे? और पैरासाइट के रूप में रहेंगे। किसके रूप में रहेंगे बेटा? पैरासाइट। ये बात समझो, ये क्या है बेटा? ये क्या करते हैं? ये सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करे या कहां पर ग्रो करते हैं बेटा? प्लांट बॉडीज, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके ऊपर भी देखो छोटा छोटा छत्ता जैसा क्या है? मशरूम कैसे होते हैं? मशरूम को आप देख सकते हो, मशरूम देखो बेटा, मशरूम आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना, ऐसे लगभग रहेगा। ठीक है, इसके गिल्स रहते हैं, क्या रहते हैं? गिल्स रहते हैं चारों तरफ। मतलब वो क्या है आप देखोगे ऐसा ये पौधों के पास रहता है, पौधों पर भी उग जाता है और लिविंग फॉर्म में रहता है, जिंदा लिविंग पौधे पर भी रहता है और पैरासाइट के रूप में भी रहता है।
पैरासाइट रूप में मतलब उसके साथ क्या करता है, परजीवी के रूप में अपना भोजन क्या करेगा, उसके साथ लेगा और उसको कुछ देगा नहीं, अर्थात उसी को क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे बेटा। इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल क्या है, रस्ट एंड स्मट। जैसे इसका एग्जाम्पल है बेटा रस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्ट एंड स्मट, अभी हम बताएंगे तुमको। और इसके बाद क्या है बेटा, द माइसीलियम इज ब्रांच, इसकी माइसीलियम कैसे होती है, ब्रांच एंड सेप्टेड। अब यहाँ देखो बेटा, इसकी माइसीलियम कैसे होती है, माइसीलियम, माइसीलियम इज क्या होगी बेटा, ब्रांच्ड होगी, और क्या होगी, और क्या होगी, सेप्टेड होगी, एंड बेटा सेप्टेड, और कैसी होगी, सेप्टेड होगी। अब देखो हमने देखा था इसके ऊपर वाली माइसीलियम को, हमने देखा था बेटा एक का तो ये सेप्टेड था, दूसरे का सेप्टेड था, लेकिन इसका सबसे अलग, ये ब्रांच है और सेप्टेड है। इसकी माइसीलियम कैसी होगी बेटा, ब्रांच एंड सेप्टेड होगी। और बट वेजिट कहाँ गया, ब्रांच एंड सेप्टेड, द एस पहले वाला भी ब्रांच था, हाँ ठीक है, उसमें भी लिख लेना ब्रांच एंड सेप्टेड। इसके बाद देखो चलो, इसके बाद देखेंगे एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल स्पोर बेटा आप जानते हो, स्पोर इज एब्सेंट। एसेक्सुअल स्पोर, एनसीईआरटी का मतलब, एनसीईआरटी माता कहती है कि हमको हमारी एक लाइन, मेरे एक शब्द को नहीं छोड़ना है, अगर छोड़े वही तुमको बीमारी है। समझे बेटा, देखो इसकी एक एक लाइन में क्या है, बहुत बड़े अर्थ, बहुत बड़े राज छुपे हुए है ना, छुपे कह रहा है बेटा, अर्थात एसेक्सुअल स्पोर क्या है बेटा, वहां क्या था, एसेक्सुअल स्पोर भी प्रेजेंट था और सेक्सुअल स्पोर भी प्रेजेंट था। एसेक्सुअल स्पोर क्या था उसपे, कोनिडिया, और क्या था, सेक्सुअल स्पोर क्या था, एस्को स्पोर था। आपने देखा था बेटा, तो किसमें देखा था, कौन से, सेक्स एंजाइम में आपने देखा था, एसेक्सुअल स्पोर दैट इज कॉल्ड कोनिडिया एंड सेक्सुअल स्पोर दैट इज कॉल्ड एस्को स्पोर। बट बेटा यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर क्या है, है ना बात। इसके बाद क्या रहा है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन। जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के तहत ही होगा, समझना बेटा। एंड द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स। बेटा सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होता, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, यहाँ पर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट क्या होगा बेटा, बट प्लाज्मोगेमी होगा, याद आया ना प्लाज्मोगेमी, उसके प्लाज्मा तो मिलेंगे आपस में, बट प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो बट क्या होगा बेटा, प्लाज्मोगेमी क्या होगा, प्लाज्मोगेमी इज ए ब्रॉट अबाउट फ्यूजन, मतलब प्लाज्मोगेमी क्या होता था बेटा, दोनों लोग मिलते थे, उसके प्लाज्मा क्या होते थे, फ्यूज करते थे, उसका प्लाज्मा उसके साथ, उसका प्लाज्मा, याद आ रहा ना फिगर, याद आ रहा ना, इसीलिए बनाते हैं फिगर, क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चीजें बाहर जाए। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता था बेटा, सेक्स स्पोर तो नहीं रहेंगे, सेक्सुअल क्या सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट रहेंगे, लेकिन वहां पर प्लाज्मोगेमी होगी बेटा। इसके बाद आपका कहता है टू वेजिटेटिव आर सोमैटिक सेल, वहां सेक्स ऑर्गन नहीं काम करेगा, सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो प्लांट बॉडी मान लो उसका हाथ या उसकी ब्रांच आपस में जुड़ के वो वाली ब्रांच कहेगी लो भैया हम प्लाज्मा दे रहे हैं, या ब्रांच कहेगी लो भैया मैं प्लाज्मा दे रहा हूं, तो वहां क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। देखो बेटा आपकी किताब में लिखा है, देखो कह रहा है कि क्या कि द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ध्यान देना बेटा, लाइन नोट कर लेना, लाइन निशान लगा देना, क्या है सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, अर्थात सेक्स ऑर्गन क्या होंगे बेटा, बट प्लाज्मोगेमी, वहां प्लाज्मोगेमी होगी एंड नॉट अबाउट द फ्यूजन टू वेजिटेटिव। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का वेजिटेटिव अगर कहा जाए ये सेक्सुअल पार्ट अथवा वेजिटेटिव पार्ट क्या है बेटा, यही सब हाथ है पैर है, मतलब हम इसको काट के फेंक दे क्या है, नया नो पैदा हो जाएगा, नहीं मतलब मान लो क्या है, ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट है
और क्या है एसेक्सुअल पार्ट, मतलब जहां पर हम लोग ने भैया केवल बच्चे पैदा हो सकते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या है फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी और फंजाई पैदा हो सकता है, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हो सकता है एंड एसेक्सुअल द्वारा भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन लिखा है किताब में, बाय द फ्रेगमेंटेशन। और क्या बेटा एसेक्सुअल क्या था एब्सेंट, लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट जरूर रहेंगे, लेकिन उसका क्या होगा बेटा उसकी क्या है गुट है आपस में मिल जाएंगी, ब्रांच आपस में मिल जाएंगी और उसमें क्या होगा इसका प्लाज्मा उसके साथ उसका प्लाज्मा उसके साथ और नए क्या है जनरेशन को पैदा कर देंगे। इसके बाद देखो लिखा है तुम्हारी किताब बेटा डिफरेंट वेजिटेटिव सोमैटो मतलब सोमैटिक सेल माने बेटा सेक्स ऑर्गन के अलावा जो बॉडी का ऑर्गन होता है उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। तो मतलब क्या है वो क्या है दोनों मिलेंगे सोमैटिक सेल्स की मिलेगी आर इससे क्या कहेंगे आर जीनोटाइप से कहेंगे दे रिजल्ट टाइप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा ज़ाइगोटिक होगा, मतलब एक ब्रांच की एक न्यूक्लियस दूसरे ब्रांच की दो न्यूक्लियस दो आपस में मिलेगी प्लाज्मोगेमी होगा, इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे तो डाई हो जाएंगे ना, डाई हो जाएंगे उसी को कहेंगे डाई कैरियोगेमी कहेंगे। इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा इसके बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस ब्लासिडियम एंड प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर आर द एक्सोजेनिकली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है द बेसिडिया आर द फ्रूटिंग बॉडीज आर द बेसिडियोकार्प एंड कॉमन मेम्ब्रेन आर एगरिकस, ठीक है अस्टिलेगो एंड टॉक्सिनिया एंड रस्ट। मतलब बेटा इसमें क्या होता है मेरी बात समझो एसेक्सुअल स्टोर अपसेट होगा, ठीक है जो सेक्स ऑर्गन भी अपसेट रहेगा, देखो एसेक्सुअल एंड सेक्स ऑर्गन दोनों अपसेट रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा इसमें आपस में ब्रांचेस सोमैटिक सेल होगी जो सेक्स ऑर्गन नामक उससे होगी आपस में क्या होगी बेटा जुड़ेगी, जुड़ने के बाद दोनों का प्लाज्मा एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, प्लाज्मा ट्रांसफर होने के बाद उसके न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे और डाई न्यूक्लियस हो जाएंगे, डाई न्यूक्लियस होंगे तो इसकी क्या होगी फिर डाई न्यूक्लियस होने के बाद फिर जाइगोट बना देगा, जाइगोट बनाने के बाद क्या करेगा फिर उसमें क्या होगी मियोसिस होने के बाद फिर वह क्या है नया क्या बना लेगा नया फंजाई बना लेगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसका एग्जांपल हमने क्या क्या लिखा था बेटा इसका एग्जांपल बताओ क्या है इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल हमने देखा था बेटा क्या था रस, क्या होगा अभी रस का नाम आया था बेटा रस को कहते हैं पक्सीनिया, जी हाँ स्मट डिजीज कहते हैं, ठीक है। और बेटा पक्सीनिया जो रस्ट डिजीज होती है और रस्ट जो डिजीज होती है बेटा पक्सीनिया से होगी, कौन सा फंगस होगा पक्सीनिया होगा। और क्या लिखा था हमने रस्ट के अलावा क्या था स्मट स्मट फॉर्म में है बेटा अस्टिलेगो है नहीं अस्टिलेगो। और क्या एग्जांपल आपने देखा था बेटा और क्या देखा था मशरूम देखा था कि नहीं मशरूम को और क्या कहते हैं एगारस कहते हैं, एगारस कहेंगे या उसे और क्या कहेंगे इट इज आल्सो नोन एज कुकुर मुर्दा, ठीक है समझ उसने किताब नहीं सब कहीं और से बता रहे हैं ये पांडे का नहीं आरसी की बुक है मेरी है, ठीक है तुम्हारी किताब में दिया है एनसीईआरटी मतलब चीज है ये इसे इसमें कौन एग्जांपल है बेटा रस्ट है पक्सीना स्मट है अस्टिलेगो है एंड मशरूम है और क्या हम बताए थे कोई एग्जांपल और था हाँ देखो पीछे अब देखो जो रस वाली पानी बेटा ये कहाँ होगी वीट में होगी, कहाँ होगी वीट माने कितना हो गया मिटाइस को बेटा लेकिन कौन लीजिए